एक महात्मा के पास में एक युवा जो है परमानेंट चला गया आश्रम में रहने के लिए। दीक्षा ले ली और वहीं टिक गया। थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि उसके घर वालों ने उसका सगाई पक्की कर दी। गुरुजी से आज्ञा ले रहा था घर जाने के लिए, सगाई हो गई है, ब्याह होगा। तो गुरुजी ने उसको कहा, सुनो तुम शौक से घर जाओ, पर आज सगाई हो रही है तो देखो गुरु छूट गया, कल विवाह होगा तो देख लेना माता पिता छूट जाएंगे, और परसों बच्चे होंगे तो स्वयं के लिए भी तुम स्वयं छूट जाओगे, अपने लिए फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये 3 बात मेरी ध्यान में रखना। आज सगाई होते गुरु छूटा, कल विवाह होते माता पिता, बच्चे होते ही स्वयं के लिए जीना छूट जाएगा। इसीलिए मत पड़ झंझट में। महात्मा ने समझाया पर ये माना नहीं। माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं। तो गुरुजी ने कहा जाओ। सगाई हो गई। गुरुजी ने जो कहा तो वही हुआ। जिस दिन सगाई हुई उस दिन से ब्याह तक 3 महीने तक सगाई रुकी रही। एक दिन वो गुरुजी के पास दोबारा प्रणाम करने के लिए नहीं गया। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में पत्नी के साथ में संग करने लग गया, अपने माता पिता को भूल गया। बच्चा हो गया 12 महीने में। बच्चे को होते ही उसके पालन पोषण में इतनी दिनचर्या बिजी हो गई कि खुद के बारे में भूल गया। एक दिन इतना बड़ा संकट उसके ऊपर आ गया कि पत्नी अलग लड़े, माँ बाप अलग लड़े। माँ बाप कहें कि बीवी का गुलाम हो गया है, बीवी कहे कि माँ बाप का गुलाम हो गया है। इसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब जहर खा के मर जाए। तो गुरुजी के पास में गया और जाकर अपना दुख बताया। गुरुजी ने कहा, मैंने जो कहा था वही हुआ ना। सगाई होते मैं छूटा, विवाह होते माता पिता छूटे, बच्चा होते स्वयं के लिए जीवन छूटा। अब तेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, और वो भी तेरे नहीं है। तेरी पत्नी भी तेरी नहीं है, वो भी व्यवहार चाहती है। बस केवल तू उसकी सुनते जा। वो जैसे कहे, जैसा सोचे वैसे हाँ 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 तो ठीक। और तुमने थोड़ा भी सच को आगे रखा, लालच को पीछे रखा, तो तू तेरा नहीं, मैं मेरा नहीं, ऐसा हाल हो जाएगा। समझा रहे थे गुरुदेव दोबारा। फिर भी इसके मन में भाव था, नहीं नहीं गुरुदेव, पत्नी है, कभी कभी लड़ती है पर मुझे मानती है, माता पिता भी मुझे मानते हैं। अच्छा, तो गुरुजी ने कहा, सुन आज एक नाटक करेंगे, उस नाटक में तू शामिल हो जा। आश्रम में हमने तुझे प्राणायाम करके बिना श्वास के कैसे देर तक रह सकते हैं वो सिखाया था। भूल गया नहीं हो तो आज उस लीला को करेंगे, और हम देखते हैं तेरी पत्नी है कि नहीं, माँ बाप तेरे हैं कि नहीं, कि सब मतलब के हैं। जी गुरुजी, आप जो आज्ञा कर रहे हैं वही करूंगा। गुरुजी परीक्षा दिलवा रहे हैं, कौन अपना कौन पराया, किसका कितना प्रेम है। घर पहुंचा, घर में जाते ही आंगन में गिर पड़ा, नाटक कर रहा है, और गिरते ही सांस रोक ली। बचपन में बहुत अभ्यास किया था। और सांस रोक करके जब धरती पर पड़ा तो पहले पत्नी डोली, उसने चिल्लाना शुरू किया, फिर माँ दौड़ी, फिर पिता, बच्चे, परिवार, पड़ोसी अड़ोसी सब दौड़े, और सबने देखा। नाड़ी वाड़ी वैद्य बुलाया तो कहा, भाई इसकी तो सांसें बंद हो गई, ये तो मर गया। अब तो रोए महाराज। और बड़े डॉक्टर को लाए, उसने भी हाथ उठा लिया। अब क्या हो? तो कहा गुरुजी को सूचना दो, वो बहुत चमत्कारी हैं। गुरुजी को बताया। गुरुजी को तो सब मालूम था कि ये नाटक है, ये मरा नहीं है। गुरुजी आए, सबने गुरुजी को हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव आपने बड़े बड़े लोगों को जीवित किया है, आपने गांव की बड़ी मदद की है, और ये तो बचपन से आपका शिष्य था, आप इसके ऊपर भी कोई कृपा करो, ये जिंदा हो जाए। गुरुजी ने कहा, ये जिंदा हो जाएगा, लाओ थोड़ा दूध और लेके आओ कटोरे में।
गाय का कच्चा दूध लाया, कटोरे में भर के गुरुजी के हाथ में थमाया। गुरुजी ने कटोरे के दूध को पड़े हुए उस शिष्य के ऊपर 7 बार यूं घुमा दिया। गुरुजी भी नाटक कर रहे थे लोगों को दिखाने के लिए कि गुरुजी तंत्र मंत्र कुछ कर रहे हैं। उसके बाद में कटोरा लेकर के खड़े हो गए और कटोरा लेकर के कहा कि इसको सबसे ज्यादा कौन चाहता है? तो पत्नी ने कहा मैं चाहती हूं। तो तुम जिंदा चाहती हो इसे कि ये जिंदा हो जाए? तो कहा हाँ गुरुदेव, मैं चाहती हूं कि मैं सदा सुहागन रहूं, ये जिंदे हो जाएं। तो कटोरा हाथ में पकड़ा दिया लेडीज के, औरत के। ले, अगर तू पति को जिंदा चाहती है तो ये कटोरे का दूध पी जा, इसको पी करके तू मर जाएगी और तेरा पति जिंदा हो जाएगा। अब तो महाराज जैसे ही उसने कहा कि तू मर जाएगी और पति जिंदा हो जाएगा, औरत पत्नी 5 फुट पीछे कुदक गई और कहने लगी गुरुदेव, होनी को कौन टाल सकता है? विधि का विधान, पिता के बगैर बच्चा रह लेता है पर बच्चा 6 महीने का है, माँ के बगैर कैसे रहेगा? इसीलिए जो हुआ सो हुआ। गुरुजी ने कहा और कोई है जो इसको प्यार करता हो? तो माँ कुदक के बोली, हाय राम, मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि पुत्र मेरी आंखों के सामने मर गया, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। गुरुजी ने कहा तुम बेटे को जिंदा चाहती हो? जी गुरुजी। लो ये दूध पी लो। अभी रोते रोते कह रही थी ना कि मैं मर जाती, ये दूध पीते ही तुम मर जाओगी और बेटा तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। वो भी पीछे हट गई। अरे गुरुदेव, मैं मर जाऊं, मेरा सौभाग्य है पति के सामने, पर इसके पिता को रोटी कौन खिलाएगा? वो तो बनाना भी नहीं जानते, अकेले कैसे खाएंगे करेंगे? गुरुजी ने पिताजी को सरकाया कटोरा। पिताजी ने कहा गुरुदेव अब क्या है, जिसकी आई है वही जाता है, जिसकी नहीं आई है वो नहीं जाएगा। इसकी लिखी थी, ये मर गया, अब क्या दूध पीना और क्या जिंदा करना? जो हुआ सो हुआ। पत्नी हट गई, माँ हट गई, बाप हट गया। अब जो अड़ोसी पड़ोसी कुल्लू पुल्लू, जो गुड्डू सत्तू पप्पू इकट्ठे हो जाते मरे पे, वो सीधे हाथ मुट्ठी बांध के भागने लगे। महाराज कहा सालो भागो यहां से, अब हमारो नंबर है दूध पीवे को, ये बाबा हमें पकड़ावे को जा दूध है। कुल मिलाकर सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं आया। और देखो ये कहानी क्या सिखाती है। आखिर में फिर वो गुरुजी वफादार थे। गुरुजी को तो जहर पीने की आदत ही होती है, वो तो विष पी ही जाते हैं सबका, सबकी अलाय बलाय चिड़ पीड़ गाली गिलौज सब गुरु खा जाते हैं, सब सहन कर लेते हैं, कितना भी गंदा बोल लो सब पचा लेते हैं, पर अपना स्वभाव बना के रखते हैं। अमृत भरा स्वभाव, सत्य से भरा स्वभाव, तपस्या से भरा स्वभाव। महात्मा ने सब गांव वाले बोले गुरुदेव आप जैसे महान संत ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। गुरुजी को पता था देसी गाय को दूध है या पी ले पेट भर भर जाएगा, मजा आवेगा, पीगो अगलो चढ़ाएगा दूध है। क्यों ना तो वो मरा था ना दूध में कुछ था। उसने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया छोरे को और कहा अब खड़े होके बता दे, बता ये पत्नी माँ वगैरह वगैरह ये सब देख ले, तेरी आंखों के सामने परीक्षा हो गई। इसीलिए संसार में प्रीत और प्रेम कोई किसी से नहीं करता है, सब मतलब के लिए प्रीत जैसा दिखाई पड़ता है, वो केवल व्यवहार जीते हैं। तू कुछ कर हम कुछ करेंगे तो रिश्ता चलता रहेगा, तुम कुछ न करो हम सब कुछ करें तो नहीं चलेगा रिश्ता। यहां कोई ऐसा नहीं है जो आपके कटोरे को पी जाए और आपकी जान बचा दे और खुद मर जाए। एक भी तो मां यहां ऐसी नहीं बैठी, एक भी पत्नी, एक भी पति, न बहन न भाई और न कोई चेला न कोई गुरु। ये संसार ही ऐसा है। अब बताओ किसके लिए हम खड़े हैं और किसके लिए मर रहे हैं, किसके लिए तड़प रहे हैं, किसके लिए जान लगा रहे हैं, किसके लिए क्या सोच रहे हैं। ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, ये सारी चीज बताने के लिए है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझ और थोड़ा थोड़ा
उस अंधकूप से बाहर आ जाएं। गुरु के ज्ञान बिना अंध में पड़ा सब बंदा, ये जग का कटे न फंदा। ये सारे जग का फंदा तभी कटता है जब गुरु का ज्ञान हमारे कानों में पड़ता है और उसका कोई आचरण हमारे जीवन में पड़ता है, तो वो फंद कट जाते बंधु। क्यों? जीवन अनमोल है, बार बार जीवन शायद मनुष्य का ना मिले, इसीलिए इसी काल में, इसी कल्प में अपने जीवन को जितना हो सके उतना प्रसन्न रखो, हंसते हुए रखो, आनंदित रखो। रोज हमारी इच्छा पूरी होगी ये आवश्यक नहीं है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है, उसमें कोई सत्य है, तो परमात्मा सबका सुनता है, तुम्हारा भी सुनेगा, मेरा भी सुनेगा। पर संतोषी सदा सुखी, जिनमें संतोष है, पाने के लिए कुछ उनको सब प्राप्त होता है, पर जो छीना झपटी करते हैं सुखों को, उन्हें प्राप्त होना न होना बराबर के समान है। अच्छा बोलिए, कुछ भी खाने के लिए बिल्ली लड़ पड़ती है 2-3, कुछ ऐसे ही डॉग का हाल है, वो भी लड़ पड़ता है 2-3, अगर रहे तो खा नहीं पाते, उसे बर्बाद कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, मलरी को फोड़ देते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि छीना झपटी में कुछ नहीं है। जो मिले संतोष पूर्वक मिले तो एक पल का ही प्रेम काफी है। परमात्मा को प्रेम प्रिय है तो उसे प्रेम ही समर्पित करो। मीरा ने प्रेम किया गिरधर से, संकट आए, और वो गिरधर कौन है? जो दुनिया भर की नारियों से प्रेम करते थे, तो भी मीरा ने उनको पवित्र माना और प्रेम किया और पा लिया। उनमें ही नारायण देखा, उनमें ही विष्णु देखा, उसमें ही परम पति को पाया मीरा ने, क्योंकि मीरा का खुद का जो प्रेम था वो पवित्र। मीरा को पड़ी नहीं थी कि वो किससे बोलते हैं, किससे चलते, नहीं। अपना प्रेम अगर दगीला नहीं है तो अपना प्रेम ही हमेशा पवित्र रहेगा और अपनी सोच भी पवित्र रहेगी। ये भगवान के लिए इशारा हो रहा है मेरी तरफ से, ब्रह्म के लिए इशारा हो रहा है। मीरा को क्या नहीं मिला? सब कुछ प्राप्त हो गया, पर पूरा का पूरा जग थक गया। कोई जान नहीं पाया कि मीरा का प्रेम कैसा था श्याम से, किसी को पता नहीं चला।